एक बार फिर क्यों वायरल हो रही है रिया महेश भट्ट की चैट। महेश ठरकी इस चैट में रिया से सुशांत को लेकर कह रहे हैं क्या बात, और क्या महेश टकलू के कहने पर ही रिया ने सुशांत का घर था छोड़ा। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी सुशांत के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। क्या महेश भट्ट के कहने पर रिया ने सुशांत के साथ रिश्ता तोड़ा था? रिया और महेश भट्ट की नजदीकी का सबूत एक बार फिर वायरल हो रहा है। और सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच जो भी व्हाट्सएप चैट हुई थी, जो भी मैसेजेस हुए थे, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसमें रिया ने साफ लिखा था कि मैं सुशांत के साथ रिश्ते से बाहर निकल रही हूँ। वहीं ठरकी महेश भट्ट ने लिखा था कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह हुई थी महेश भट्ट और रिया की चैट। तुम बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा। मुझे हल्का महसूस हो रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। यहाँ आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि ये व्हाट्सएप चैट 8 जून की है। ये वही तारीख है दोस्तों जिस दिन सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी। और इसी 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। और महेश भट्ट ने रिया को बहादुर बने रहने के लिए शुक्रिया भी कहा था। घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच आगे क्या बातचीत हुई वो सुनिए। आप सही थे, इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। रिया और महेश भट्ट के बीच इस बातचीत से अंदाजा लगाना आसान है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत में कितने क्लोज थे, कितने कंफर्टेबल थे। इस बातचीत से ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने की सारी बात महेश भट्ट को मालूम थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो चैट के अगले हिस्से से समझिए। आयशा आगे बढ़ गई सर, भारी मन से, सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खोलने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हो। यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि आयशा महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में एक किरदार का नाम था जिसका रोल खुद रिया चक्रवर्ती ने किया था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ने के बाद महेश भट्ट को बताया था कि आयशा अब आगे बढ़ गई। जवाब में महेश भट्ट ने लिखा, पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। मुझे हिम्मत मिली है सर, और आपने उस दिन फोन पर जो मेरे पिता के लिए कहा उसने मुझे उनके लिए मजबूत बनाया। वो आपको प्यार और धन्यवाद भेज रहे हैं। आप हमेशा स्पेशल हो, तुम बच्ची हो मेरी। इस पूरी बातचीत से कम यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिया चक्रवर्ती ठरकी महेश भट्ट को सुशांत से जुड़ी हर बात बता रही थी। और बहुत मुमकिन है कि यहाँ जिस आखिरी कॉल की बात हो रही है उस कॉल में भी महेश भट्ट ने रिया के कान भरे हो सुशांत के खिलाफ और उसे उकसाया हो कि वो सुशांत का घर छोड़ दे। और इसीलिए ही रिया ने इस ठरकी के कहने पर ही सुशांत का घर छोड़ा हो, सारे सबूतों के साथ। क्या आपको वाकई लगता है दोस्तों कि महेश भट्ट और रिया के बीच पिता बेटी जैसा कोई रिश्ता था? क्या महेश भट्ट का रिकॉर्ड देखकर आपको लगता है कि वो अपनी एक्ट्रेसेस को, यंग एक्ट्रेसेस को बेटी की नजर से देखता है? अरे जो पिता अपनी सगी बेटी से लिप लॉक किस करता है खुलेआम, और खुलेआम ये कहता है कि अगर वो उसकी बेटी न होती तो उससे शादी कर लेता, क्या ऐसा इंसान दूसरी लड़कियों को, दूसरों की बेटियों को बेटी की नजर से देख सकता है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत के जाने के बाद क्यों वहां पर आज तक नहीं टिक पाया कोई भी किराएदार? पिछले किराएदार के साथ उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ? क्या सचमुच उस घर में अब भी भटक रही है सुशांत की आत्मा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आज हम एक खास विश्लेषण लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ये विश्लेषण उन घरों के बारे में है जहां हत्या या आत्महत्याओं की कोई बड़ी हाई प्रोफाइल घटना होती है। और इन्हीं में से एक घर है मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का। आज से 3.5 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, आज उस फ्लैट को ना तो कोई किराए पर लेना चाहता है और ना ही कोई खरीदने के लिए तैयार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत के इस घर में कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब उन्होंने अपने घर की ये शूटिंग की थी। और इन तस्वीरों में उन्होंने अपना घर दिखाया था कि उन्होंने कैसे बड़े प्यार से, बहुत क्रिएटिविटी के साथ अपना ये घर तैयार किया है। किस दीवार पर कौन सा पेंट किया है, रंगों का सिलेक्शन कैसे किया है, घर को किस तरह सजाया है, ये उन्होंने पूरे देश को बताया था।
फिर इसी घर में, इसी सुंदर से शानदार घर में सुशांत की मौत हो गई और तब से लेकर अब तक इस घर को किराए पर देने की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। इसका किराया भी कई बार कम किया गया है, डिस्काउंट पर इसे देने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी कोई भी परिवार इस घर में आकर रहना नहीं चाहता। और यहाँ बात सिर्फ इस घर की नहीं है, बात और भी घरों की है। कभी आपने सोचा है कि जिन घरों में हत्या या आत्महत्या की हाई प्रोफाइल वारदातें होती हैं, उन घरों का बाद में क्या होता है? आज हम आपको सुशांत का घर तो दिखाएंगे ही, बताएंगे कि सुशांत के घर में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, लेकिन इसके साथ ही हम आपको नोएडा भी लेकर चलेंगे। नोएडा के जिस घर में आरुषि तलवार रहती थी और जहां पर आरुषि की हत्या हुई, उस घर का बाद में क्या हुआ। इसी तरह निठारी की जिस कोठी में लगभग 20 लोगों की हत्या हुई थी, 15 से 20 लोगों की, अब वहां कौन रहता है? और दिल्ली के बुराड़ी के उस मकान में जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, अब वहां कौन रहता है? हमने इन तमाम लोकेशंस को लेकर एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि जब किसी घर में ऐसी कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वारदात होती है तो बाद में उन घरों का क्या होता है। मुंबई की माउंट ब्लैंक सोसाइटी का ये वही घर है जहां 14 जून 2020 को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुशांत की मौत के बाद से ये घर पहले पुलिस और फिर सीबीआई की निगरानी में था, लेकिन अब ये फ्लैट खाली पड़ा है और कोई भी यहाँ आकर रहना नहीं चाहता। हम इस वक्त आपको वही माउंट ब्लैंक सोसाइटी दिखा रहे हैं। इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे सुशांत सिंह राजपूत रहते थे। तब इसका किराया लगभग 4.5 लाख था और ऐसी चर्चाएं थी कि ये घर रेंट पे जाने में या फिर किराए पर जाने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये घर कुछ दिनों के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन बताया जाता है कि उस परिवार को यहाँ रहते हुए बेहद अजीबोगरीब अनुभव हुए। कई बार उन्हें लगता जैसे घर के किसी कोने से सिसकने की आवाजें आ रही हैं, तो कभी आधी रात में लगता कि हॉल में कोई चहलकदमी हो रही है। बताया जाता है इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वो किराएदार ये घर छोड़कर भाग गया। जब वो किराएदार भी चला गया तो उसके बाद से नए किराएदार मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये फ्लैट मुंबई के एक ऐसे इलाके में है जहां कई बड़े फिल्मी स्टार्स रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज भी कोई व्यक्ति या परिवार इस घर में किराए पर रहने के लिए तैयार ही नहीं, जहाँ सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। किसी भी घर में एक वास्तु की बहुत अहमियत होती है और यदि उसमें कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई आत्मघात हो जाए या कोई मर्डर हो जाए या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी होता है तो उसके जो वाइब्रेशंस, नेगेटिविटी लोगों को एक फील होती है और कोई भी समुदाय का इंसान जो वो उस घर को लेना चाहे या खरीदना चाहे या भाड़े पे जाना चाहे तो वो एक बार उसको कतराएगा जरूर, क्योंकि उसको एक वास्तु की जो वाइब्रेशंस है उसको एक पीछे की ओर खींचेगी। इसका कोई हल मुझे तो जल्दी समझ में नहीं आता और इसमें एक बहुत कठिनाई वाली बात होती है। जब तक वो बिल्डिंग टूट के या दूसरी कोई बिल्डिंग ना बने या वास्तु में बदलाव ना हो तब तक तो बहुत डिफिकल्ट